तत्व अर्थात हम भगवान को जान नहीं सकते, भगवान की सेवा नहीं कर सकते, हमारी प्रत्यक्ष वो करने की क्षमता नहीं है, ना ही उसकी शुद्धता है। इस परिस्थिति में एक प्रकार से जैसे कंपनीज में ज्वाइन करेंगे तो पहले आपको तुरंत फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं बनाएंगे, पहले आपको प्रोबेशन में डाला जाता है, 6 महीना 1 साल जैसे भी प्रोबेशन। तो भौतिक जगत में हम रहते हैं, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत पहुंचने के लिए हमारा प्रोबेशन चल रहा है गुरु की सेवा में। गुरु की सेवा करके हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे करें। और ऐसा नहीं कि गुरु अपने लिए सेवा लेते हैं, गुरु हमें कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। आज मैं रास्ते में बता रहा था 2 भक्तों को, रास्ते में मतलब रास्ते में नहीं, कार में आ रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, उनको बताया कि यहाँ पर बात चल रही है कि गुरु किस प्रकार सेवा स्वीकार करके कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं, अर्थात गुरु हमें नियोजित कर रहे हैं। युक्तस्य भक्ताम च नियुंजतोपि, हमें नियोग करते हैं कृष्ण की सेवा में। तो इसलिए ऑल्टर में जितने भी भक्त हैं वो मंत्र बोलते हैं, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवायाम माम नियोजया। हम गुरु के माध्यम से सेवा निक्षिप्त करते हैं परम भगवान को। हमारी ये औकात नहीं कि भगवान हमारी सेवा अपने आप स्वीकार करें, इसलिए हम गुरु से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया मुझे परम भगवान की सेवा में नियुक्त करिए, आपके माध्यम से मुझे नियुक्त करिए। हम गुरु से प्रार्थना करके हम पूजा या किसी भी प्रकार का अर्चन प्रारंभ करते हैं, अंदर ऑल्टर में जो पुजारी भी करते हैं ऐसा करते हैं। तो कहने का उद्देश्य है कि क्योंकि हम अपने में अक्षम है परमात्मा से या भगवान से प्रत्यक्ष संसर्ग करने के लिए, इसलिए हमें एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है जो परम भगवान से संपर्क में है निरंतर। प्रेमांजन छुरिद भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। शुद्ध भक्त के हृदय में साक्षात श्याम सुंदर विराजमान है। हम सबके हृदय में परमात्मा हैं जो कि भगवान के विस्तार हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त है प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रत्यक्ष भगवान श्याम सुंदर उनके हृदय में विराजमान है और उनको मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए कभी कभी हम प्रामाणिक गुरु से मिलने जाते हैं तो गुरु आपको वही बात बताएंगे जो आप सुनना नहीं चाहते थे, या कभी कभी उस सवाल का जवाब दे देंगे इससे पहले कि आपने सवाल ही प्रस्तुत किए। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक गुरु परमात्मा के साथ कनेक्शन में है, उनको पता है। प्रभुपाद ने एक बार बताया था, कृष्णा टेल्स मी व्हाट आई नीड टू नो। प्रभुपाद से किसी ने पूछा था आप सब जानते हैं क्या? उन्होंने बताया मैं सब तो नहीं जानता, मैं उतना जानता हूँ जितना कृष्ण मेरे से चाहते हैं कि मैं जानूँ, उतना वो बताते हैं मैं सुन लेता हूँ। इट्स लाइक दैट। लेकिन साथ साथ प्रभुपाद ने जब ग्रंथ लिखे थे उन्होंने प्रभुपाद ने बताया कि ये सब इन ग्रंथ में जो भी बताया गया कृष्ण की अपनी वाणी है। तो शुद्ध भक्ति इस प्रकार कह सकता है। और शुद्ध भक्त अपने बारे में क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं आई मे नॉट बी परफेक्ट बट इफ आई परफेक्टली फॉलो द परफेक्ट देन आई एम परफेक्ट। मैं भले ही अपरिपक्व हूं, अपूर्ण हूं या सिद्ध नहीं हूं, अपूर्ण हूं, लेकिन मैं पूर्ण व्यक्ति श्री कृष्ण की पूर्णता से आदेशों का पालन कर रहा हूं तो मैं भी पूर्ण हूं। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार करते थे और उसके अनुगत्य में जितने भी शिष्य हैं और अन्य प्रामाणिक परंपराओं में जितने भी गुरु शिष्य परंपरा है वो सब इसी प्रकार कृष्ण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना संदेश में कोई मिलावट किए यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवत गीता यथारूप जैसे भगवान के संदेश को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह है गुरु तत्व जो कि हमसे अलग है। जीव हैं लेकिन नहीं भी, जीव तो हैं ही लेकिन साथ साथ उनका तत्व अलग है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और कृष्ण के परमात्मा रूप से भी संपर्क में रहते हैं। इसलिए वो हमें कृष्ण की इच्छा अनुसार जो अनुदेश हमें दे सकते हैं।